हेलो। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ब्रेन की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रेन को समझना बहुत मुश्किल है। हम वही क्वेश्चन वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन आप सबको पता ही है, ब्रेन हमारी जो बॉडी है उसका सीपीयू भी है। यानी जितना भी बॉडी का मूवमेंट होता है या जो भी सेंस वगैरह है, चाहे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या किसी चीज़ को सुन रहे हैं या हम चल पा रहे हैं, ये सभी किसके कारण पॉसिबल है? ये ओनली ब्रेन के कारण पॉसिबल है। जिस तरह से एक कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो ही सारे कंप्यूटर को चलाता है, उसी तरह ब्रेन ह्यूमन बॉडी को चलाता है। इसलिए ब्रेन को ह्यूमन बॉडी का सीपीयू बोलते हैं। और ब्रेन हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जितने भी सिग्नल हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में किसके द्वारा सेंड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं, वो ब्रेन के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए इसको सेंट्रल नर्व सिस्टम बोला जाता है। और जो ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है वो 1200 से 1350 ग्राम होता है। वैसे एग्जैक्ट बात करूँ तो 1350 ग्राम होता है। ये मैन का जो ब्रेन है उसका वेट है। तो कुछ बुक में आपको ये 1200 भी मिलेगा, कुछ में ये 1400 भी मिलेगा। ठीक है, तो वैसे अगर 1350 अगर आपके ऑप्शन में है तो आपका आंसर 1350 ही होगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट वेट है वो 1350 कंसिडर किया गया है ब्रेन का। अब मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ ब्रेन आप सभी को पता है कि ब्रेन क्या है? हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है। ठीक है, अब जो ब्रेन है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको जो पार्ट है ब्रेन के, इसको मैंने एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। तो जो 3 टाइप होते हैं ब्रेन के, वो एक पहला होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और जो फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन, और जो थर्ड वन होता है वो होता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जो ये ब्रेन के पार्ट है इनके भी सब पार्ट हैं। यानी फोर ब्रेन का फंक्शन कुछ और है, मिड ब्रेन कुछ और चीज़ के लिए फंक्शन करता है और हिंड ब्रेन किसी दूसरी चीज़ के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट होते हैं किसके? फोर ब्रेन के। कहाँ कैसे है, कहाँ पे होता है ये फोर ब्रेन? मैं आपको इस पिक की हेल्प से बता देता हूँ आपको कहाँ पे ये फोर ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किस में आता है? हमारा फोर ब्रेन में आता है, ये वाला और ये वाला। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिखा रहा है, इसको सेरिबम बोलते हैं। थैलेमस कहाँ पे होता है? ये जो आपका डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ये आपका थैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है आपका? ये जो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो ये फोर ब्रेन के पार्ट है आपके। क्लियर है फोर ब्रेन कहाँ पे होता है? अब जो फोर ब्रेन है हमारा, उसमें जो सेरिबम है इसका क्या फंक्शन है? तो ये जो सेरिबम है ये मोस्ट डेवलपिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। सेरिबम क्या आपका? मोस्ट डेवलपिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, यानी जो ज़्यादातर पार्ट है इसी का बना होता है ब्रेन का। सेकेंड, इसके फंक्शन क्या है? इसके जो मेन फंक्शन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, एक तो विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, और दूसरा इंटेलिजेंसी। जितनी भी IQ लेवल है वो डिपेंड करता है इसी सेरिबम पे, विल पावर एंड इंटेलिजेंसी।
ठीक है, ये दो मेन फंक्शन है, ये आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले पूछे गए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा थैलेमस है। नेक्स्ट हमारा क्या है? थैलेमस पार्ट। थैलेमस पार्ट, इसका फंक्शन क्या है? एक तो क्या करता है ये, जो पेन है, कोल्ड है, हार्ट को कंट्रोल करता है थैलेमस। या पेन होता है या कोल्ड होता है, उनको कौन फंक्शनिंग करता है? वो थैलेमस करता है। इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये आपके हंगर, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लव, हेट, स्वेट और बीपी कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शनिंग है किसकी? हाइपोथैलेमस की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? तो वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हंगर को, टेम्परेचर को, लव, हेट, स्वेट, और स्वेट मतलब पसीना, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी थैलेमस में आप सबको पता है पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये जो थैलेमस है, इसी में प्रेजेंट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसका जो कंट्रोल होता है वो भी किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस के पास ही होता है। इसको जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको आप सिलाटूनिया भी बोलते हैं। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है कहाँ पे? ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो आपको पार्ट दिखाया रहा है रेड रेड कलर का, ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। ये क्या है? आपका मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन और जो हिंड ब्रेन है, ये ब्रेन स्टीम में आता है। किस में आता है? ब्रेन स्टीम में आता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किस में आता है? आपका ब्रेन स्टीम में। तो मिड ब्रेन आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका मिड ब्रेन। अब ये मिड ब्रेन मेनली आपकी जो हियरिंग, सुनने के लिए, और विजन, देखने के लिए ज़रूरी है। जो भी विजन और हियरिंग पावर कंट्रोल कौन करता है? यही मिड ब्रेन करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आपको शो कर देता हूँ कहाँ पे है ये। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये क्या आपके मिड ब्रेन है। ये क्या आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, इस मिड ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका? सेरिबलम। ये जो ब्लैक कलर का आपको ये सारा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेरिबलम है। सेरिबम और सेरिबलम में कंफ्यूज मत होना, इसमें एल है, उसमें एल नहीं है, फोर ब्रेन का जो पार्ट था उसमें। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये है ब्लैक वाला सेरिबलम। उसके बाद है मेडुला। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पाइप सी दिखाई दे रही है, इसको मेडुला बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है आपका पिंक कलर का, ये आपका क्या है? पोन। तो ये किसके पार्ट है? आपके हिंड ब्रेन के पार्ट है। अब ये जो पार्ट है आपके हिंड ब्रेन के, उसमें जो सेरिबलम है, ये क्या करता है? जो मूवमेंट कंट्रोल होता है, आप चलते हो, उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका सेरिबलम। यानी जो भी मूवमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिबलम। जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो कंट्रोल करता है। पोन्स जो पार्ट है आपका, जो आपका आप डार्क पिंक या आप उसको बोल सकते हो वॉयलेट कलर, उसको आपका वो वाला पार्ट आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। यानी ब्रेन आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट के साथ कम्युनिकेशन
इसी पोन्स की हेल्प से करता है। ठीक है, तो पोन्स का क्या काम है, एक तो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, दूसरा कम्युनिकेशन करता है आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट के साथ। नेक्स्ट है आपका मेडुला। जो थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन का वो है मेडुला। ये किसके लिए, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्नीजिंग के लिए है और स्वॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका मेडुला है ये किसके साथ, डाइजेशन से है, स्नीजिंग के लिए है और स्वॉलिंग के लिए है। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ये आपका ब्रेन है। ब्रेन कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको। इस ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फोर ब्रेन। सबसे पहला पार्ट क्या होता है आपका, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको सेरिबम बोलते हैं। ये वाला थैलेमस है और ये वाला पार्ट आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट है आपका रेड वाला। फिर हिंड ब्रेन, ये आपका क्या है, हिंड ब्रेन है। ठीक है, इसमें सेरिबलम आता है आपका, मेडुला आता है और पोन आता है। अब ये जो है ये आपका, ये यहाँ से कनेक्ट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो कनेक्ट होती है आपकी ब्रेन के साथ। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेन के पार्ट। अब वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, सबसे पहला तो आपका जो पॉइंट्स बनता है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो है कि जो नर्व सेल की यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो नर्व सेल टिश्यूज़ हैं उनको क्या बोलते हैं। उनको न्यूरॉन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब पूछ सकते हैं कि जो जिस तरह से हार्ट, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका हार्ट एक मेम्ब्रेन में से कवर्ड होता है, इसी तरह से आपका ब्रेन भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मेनीज मेम्ब्रेन है, उसके साथ आपका ब्रेन कवर्ड होता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, इस मेम्ब्रेन को भी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इसके बाद जो नर्व सेल है आपकी, जो नर्व सेल है, इनकी जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे कम है। नर्व सेल की रीजनरेशन पावर क्या है, सबसे कम है। वहीं पे मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसकी है, तो वो है लीवर की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोवेस्ट रीजनरेशन पावर ऑफ विच सेल, तो वो कौन सी सेल होगी, आपकी नर्व सेल होगी। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो आपका नर्व सेल है इसमें किसी भी टाइप का डिवीज़न नहीं होता। ओनली नर्व सेल ऐसी सेल है जिसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी आपकी सेल है उनमें सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे आपके यहीं से बन जाएंगे कि सेरेबेलम का क्या वर्क है, कहाँ पे होता है, ये कौन से ब्रेन का पार्ट है। ये जो फ्लो डायग्राम है इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट बात कर लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड की, पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, किसकी बात कर लेता हूँ, पीयूष ग्रंथि की। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पे होती है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इस तरह से, ये क्या होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ ब्रेन पे। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है भाई, ये बेस ऑफ ब्रेन पे। ये भी पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है आपकी बेस ऑफ ब्रेन पे। अब दिखती कैसी है ये इस तरह की कुछ दिखाई देती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इस तरह की। ये हाइपोथैलेमस के साथ ही कनेक्ट होती है और इसकी जितनी भी आपका सिक्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है और सिला टूनिका भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, सिलिका टूना भी बोलते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, उससे पहले ये जो है ना, ये आपकी, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत सारे
पार्ट को कंट्रोल करती है। सबसे पहले ये जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से होता है, मास्टर ग्लैंड से होता है। ग्रोथ हार्मोन में क्या क्या आता है आपका, ये बोन को की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन को सिक्रेट करती है, मसल के लिए और ऑर्गन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो ब्रेस्ट होता है उसके लिए प्रोलैक्टिक जो आपका हार्मोन है वो कौन सिक्रेट करता है, वो भी आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे एग्जाम में। इसके बाद LH जो हार्मोन है वो भी यहीं से जनरेट होता है, सिक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन भी यहीं से सिक्रेट होता है। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन्स क्या होते हैं, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। इसको ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, FSH कहाँ से सिक्रेट होता है, तो वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। LH भी पूछ सकते हैं कहाँ से जनरेट होता है, वो भी आपका किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। इसके अलावा कोर्टिकल हार्मोन्स भी ये जनरेट करता है, जिसको ACTH बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। यानी जो थायराइड का सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। इसके अलावा जो किडनी है आपकी, किडनी के लिए जो कंट्रोल होता है वो भी यहीं से होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे क्या हैं, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इन सब के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं STH हार्मोन। ये सारे हार्मोन कौन जनरेट करता है, वो करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अब जो क्वेश्चन है 1 लाइन में मैंने कोशिश की है कि 1 लाइन में कन्वर्ट कर लूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका ब्रेन के बेस पे होता है, मैंने बता दिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरा ये इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, यानी ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है। और जो इसका सिक्रेशन है और इसका वर्किंग है वो कौन कंट्रोल करता है, वो फोर ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसको आप सिला टूनिका भी बोलते हो। ये मास्टर ग्लैंड है आपका, और इसका जो वेट भी पूछा गया है कई बार, इसका वेट ओनली 0.6 ग्राम होता है। और इसका साइज होता है ना, जो मटर होता है, मटर के दाने का जितना साइज होता है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। अब इसमें जो सिक्रेशन होती है वो एक तो होती है किसकी, STH की, और दूसरी होती है थायराइड की। ये जो चीज़ों की इसमें क्या होती है, सिक्रेशन होती है। और किन किन चीज़ों को ये सिक्रेट करता है, ये जानने के लिए इस वाली पिक को आप देख लो और इन सारे हार्मोन को नोट कर लो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।